Good morning, dear students. Again, we are back with the chapter 3, that is in the earlier cities. और ये लास्ट पेज है बचा था इसका, हम उस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाए थे. सो लेट्स स्टार्ट. अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात. अब जो हमारे इंडिया में गुजरात है वहाँ पर जो कुछ टाउन्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उसके बारे में देख लेते कैसे थे. द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादिर बेत, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेत, इन द रन ऑफ कच्छ. जो हमारे गुजरात के अंदर ये जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर है ये, उस साइड धोलावीरा. वेयर देर वॉज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर बहुत कैसा मिलता है, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी मिलता है, और सॉइल भी क्या है वहाँ पे फर्टाइल है. अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट. जैसे कि बाकी हमने हड़प्पन सिटीज़ के बारे में पढ़ा था, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती थी. एक सिटाडेल बोला जाता है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट. लेकिन जो गुजरात के अंदर हमें मिली है धोलावीरा के अंदर, वहाँ पे कितने पार्ट है, 3 है. एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स. और जो तीनों पार्ट है उनको जो है किससे करा हुआ है, कवर, उन्हें चारों तरफ से कवर किससे करा रखा, बड़े बड़े दीवारों से, पत्थरों की दीवारों से. विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे, मतलब एक गेट, वहाँ पे एक गेट बना दिया जाता है कि वहीं से एंट्री होगी. देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और बीच में बहुत बड़ी जगह भी है, खाली एरिया भी है. वे पीपल्स सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर लोगों के इनके त्यौहार वगैरह जो भी फेस्टिवल्स है या कुछ भी कस्टम्स हैं वो वहाँ पर मनाए जाते थे. अदर फाइट्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड. अभी वहाँ पर जो है कुछ लिखा हुआ भी ऐसा मिला हुआ है जो कि सफ़ेद पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, वुड के अंदर उसको करा हुआ है. ठीक है. दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज अ जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच ए सील. जैसे कि आपने सील के ऊपर अगर आपने देखा होगा, उस पर भी कुछ ना कुछ जैसे लिखा होता है, तो ये भी थोड़ा अलग था गुजरात के अंदर. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती. जो लोथल है ये भी गुजरात के अंदर है, साबरमती नदी के पास है. क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, और ये इसके पास क्या है, गल्फ ऑफ खम्बात है. देखो अगर आपने गौर से देखा होगा, गुजरात का कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना. तो एक तो रन ऑफ कच्छ आ जाता है, दूसरा आ जाता है गल्फ ऑफ खम्बात. इट इज़ सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच ए सेमिस प्रेशियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल. जो लोथल है उसके पास में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जो प्रेशियस स्टोन होते हैं, जो रत्न होते हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन, जिन्हें अगर आपने कभी सुना, हीरा हो गया, मूंगा हो गया, ये सारे, ठीक है. तो ये यहाँ पर मिलता है, इवन डायमंड भी. इट वॉज स्टोन्स वर अवेलेबल, थस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल. तो इसीलिए ये माना जाता है कि जो लोथल था वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था किस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से क्या मिलते थे, स्टोन के लिए यहाँ से ले जाते थे, शेल भी मिलती थी, मेटल. देर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी मिला है. मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले और फाउंड इन द स्टोर हाउस. इस स्टोर हाउस के अंदर बहुत सारी सील भी मिली है हमें. A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stones, half-made beads, tools for bead making, finished beads have all been. अब बोला कि यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग मिली है, उस बिल्डिंग के अंदर में क्या मिला है कि ऐसा माना जाता है कि एक वर्कशॉप होगी, मतलब यहाँ पे काम होता होगा, जैसे मोती का बनाने का या पत्थरों को काटने, कुछ भी लगा लो, ठीक है, कोई औजार बनाने का. तो ऐसी एक वर्कशॉप मिली जहाँ पर इस तरह के काम होते थे, वहाँ से हमें प्रूफ मिले हैं. अब है द मिस्ट्री ऑफ द एंड. आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि इतनी बड़ी थी, उसके अचानक से ख़त्म होने का क्या कारण था. वो अचानक से एकदम से कैसे खो गई कि कुछ भी नहीं बचा वहाँ, एक भी लोग नहीं बचे वहाँ के. अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज. अगर हम 3900 की बात करते हैं तो हमने देखा वहाँ पे बहुत बड़ा हमें चेंज मिला. क्या, पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. जो वहाँ पे सिटी बनाई गई थी, लोगों ने वहाँ पे रहना बंद कर दिया था. राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नॉट लॉन्गर यूज़. अब लिखना और जो सील बनाने का काम था या फिर वो वेट वाला काम था, वो सब क्या काम हो चुका था, उसका कोई यूज़ ही नहीं रहा था, मतलब वो करते ही नहीं थे, छोड़ दिया था ये सब करना. रॉ मटेरियल्स बॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर. जो पैसे से पहले कच्चा माल दूर दूर से लाया जाता था, वो भी बंद हो गया था. इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स. हमने देखा मोहनजोदारो सिटी के अंदर, वहाँ पर जो कूड़ा कचरा गलियों में ऐसे ही पड़ा है. द ड्रेनेज, जो नालियाँ हैं वो सब टूटी हुई हैं, ठीक है ना. न्यू लेस इम्प्रेसिव, और बहुत ही कम लोगों के घर अच्छे से बने हुए थे.
ठीक है। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ सब जगह, वाई वी आर नॉट श्योर, किसी को भी नहीं पता है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट दी रिवर्स ड्राइड अप, कुछ लोगों का माना कि वहाँ पर जो नदी थी वो सूख चुकी थी। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर समथिंग एंड स्मेल्टिंग कॉपर और। अब ये माना जाता है कि ये भी होता है सकता कि फ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो क्या करते थे, ईंटों को क्या करते थे, ठीक है, सेक उन्हें बनाया जाता था, ठीक है। और जो कॉपर और है उसे पिघलाने के लिए भी चाहिए होता था फ्यूल। इसके अलावा बोला कि बिसाइड ग्रेसिंग बाय लार्ज फील्ड ऑफ कैटल, ये माना जाता है कि बहुत सारा एरिया जो है वह उन्होंने कैटल को क्या कर दिया, ग्रेस करवा दिया, मतलब चरवाने, ठीक है। इससे भी क्या हो गया, बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, बोला जाता कि जो ग्रीनरी थी, जो ग्रीन ग्रास होती है, इन्होंने किसने डिस्ट्रॉय कर दी, कैटल्स ने, ठीक है। इन सम एरियाज देर वर, किसी का मानना है कि कुछ जगह जो है वहाँ पर बाढ़ आ गई थी। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द फ्लड ऑल द सिटीज़। अगर बाढ़ बोला जाता है कि अगर बाढ़ आई होगी तो कोई एक दो जगह ही आ सकती है, पूरी टाउन, पूरे जितने भी टाउन से सब जगह तो नहीं आ सकती, ठीक है। रिवर ड्राइंग अप वुड हैव बीन हेड इन सेम, वैसे ही बोला है कि अगर नदी सूख गई तो नदी जिस एरिया से निकलती होगी उसी जगह पे नुकसान होगा, बाकी एरिया में थोड़ी होगा। लेकिन एग्जैक्ट अभी तक किसी को भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसका एंड हो गया। इट अपियर्स एज इफ़ द रूलर्स लॉस कंट्रोल, कुछ कहता है कि जो रूलर्स थे उन्होंने अपने कंट्रोल खो दिया था, मतलब एक पावर जो थी इनके पास, जिस पावर से वो रहते थे वो उनसे जा चुकी थी। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। सिटीज़ इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर अबंडन्ड वाइल मैनी पीपल मूव्ड इन टू न्यू ईयर, कुछ का मानना है कि जो सिंध में और वेस्ट पंजाब में जो कुछ हिस्सा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था और वो किसी और जगह चले गए थे। एंड सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ, और वो किस तरफ चले गए थे, लोग छोड़ कर इस जगह को, कुछ का किसी का मानना है कि वो ईस्ट की तरफ चले गए या और साउथ की तरफ चले गए। न्यू सिटीज़ एमर्ज अबाउट 14, अगर हम बात करें तो नई नई सिटीज़ कब आई थी, 1400 ईयर्स लेटर, आज से 1400 साल पहले ही ये बनी थी, जिसके बारे में आप चैप्टर 5 में एंड 8 में पढ़ोगे, न्यू सिटीज़ के बारे में कि नई नई सिटीज़ कैसे आई, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है और आपको होमवर्क है कि आपको मैच का कॉलम है ये खुद करने हैं आपको, ठीक है। कॉपर कहाँ पे मिलता है, गोल्ड कहाँ पे मिलता है, टीन कहाँ पे मिलता है, प्रेशियस स्टोन, देखो प्रेशियस स्टोन एक मैं बता देती हूँ, अभी जस्ट मैंने बताया था कि प्रेशियस स्टोन के लिए फेमस कौन है, कौन सी जगह, गुजरात। तो बाकी बच गए 3, कॉपर, टीन, आपको चैप्टर मैंने पढ़ाया है। कॉपर के नाम से भी पता है आपको कॉपर कहाँ पर है, देख लो अफगानिस्तान में कहाँ पर है, आप बता सकते हैं, तो ईजी है बहुत। तो ये आप अपने आप करेंगे, यही आपका होमवर्क है, ठीक है, कि मैच द कॉलम्स करना है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।